अब हो के माननीय मुख्यमंत्री जी हूँ मिलन छू। यहाँ पर को बहुत सारी मांगे और भी रखी है कि पीडब्ल्यूडी का एक पुल है मंथा अगर से ग्वाड़ वाली सड़क, अगर यहाँ के लोग भी यहाँ कुछ करना चाहते हैं और उनको सही प्रकार का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है तो कृपया आप मेरे पास आइए, सरकार की सहायता भी आपको दिलाएंगे। उसमें 17 करोड़ रुपया हमने नीचे के लिए दिया है और 51 करोड़ रुपया ऊपर के लिए दिया है। फिर भी मैं आपको निराश नहीं करता हूँ। 2 लाख रुपया आपके सप्तेश्वर धाम के लिए हम घोषणा करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा राज्य मंत्री श्रीमान अजय टमटा जी गांव में पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव में आगे क्या क्या कार्यक्रम हुए आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आई बटन पर क्लिक करके आप वो वाला एपिसोड देख लीजिए। और अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मुख्य अतिथि महोदय एवं माननीय सांसद श्री अजय टमटा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग महोदय, आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोर से तालियां बजाकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं आज यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, मैं सबको बहुत नमन करता हूँ और आप सबको नवरात्रि की बहुत बधाई। हमारे पहाड़ में पूरे देश में बहुत प्यार मनेनी लोग और हमारे कल्चर, हमारे परिवारों कल्चर, हमारे बुजुर्ग जरूर हमन के अपन आशीर्वाद ली रहो और जो हमारे त्यार है नी वो त्यारन का हम अपन नन बच्चे, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे नन तक पहुंचो। यह लीजिए यो पवित्र धामक स्थापना करण में जतु लोगों अपन आशीर्वाद है उनन का मैं नमन करूं और पूरे क्षेत्र लोग ले यानी यह का उजल मिकल आज यहाँ आणो आशीर्वाद मिल लो, मैं उनन का बहुत धन्यवाद दिलूं। यहाँ आज इधर या तो मेरी पहली मैं मनियागर बैठी तलियूंगा अच्छी, मगर आज इन्होंने कहा 5 साल बैठी तुम यहाँ हो वाह। यह पीछे मगर बाद में मेरे को पता चलो कि मैं तो पॉलिटिकल छुई यहाँ लोग और पॉलिटिशियन, तब मेरे को पता चलो कि रोड हालत के छू। मगर रोड में मैं पहली ले रही, मगर जब मुख्यमंत्री जी यहाँ योग का लीजिए कार्यक्रम में जगसर में आ रही थी उस दिन हमूल दी रोड यो ब्लॉक में और दी रोड लमगढ़ ब्लॉक में हमूल चयनित करी। उमें यो रोड ले हमूल कोई अलग पक्की होनी चाहिए, इनमें डामरीकरण होनी चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ने हमारे विकास जी ने वो घोषणा कर रहे। अब ये भाई लोग आज तुमुल बड़ा अब हो के माननीय मुख्यमंत्री जी हूँ मिलन छू। अब ये कागज लिखे हुए कॉल में कि भैया का जरा जल्दी कर दो, लोग बहुत परेशान हरी। मैं आप लोगों का आश्वस्त करता हूँ कि ये रोड का काम आपका बहुत जल्दी पूरा होगा। ये यहाँ के क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी मांग भी है। इसकी समस्या मैं भी आज समझ चुका हूँ, आप लोग तो रोज ही झेलते हो, बहुत परेशानी है। इसको बनाने का बहुत आपको निर्णय लेना है। अच्छा है कि आज मुझे यहाँ मिला हूँ, कल मैं मुख्यमंत्री जी से इसमें बात करके कि भाई इसको कराना है। और आपने यहाँ पर को बहुत सारी मांगे और भी रखी है। एक यहाँ पर आप बता रहे थे कि पीडब्ल्यूडी का एक पुल है, वो पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जर्जर हालत में है। एक ये मंथा अगर से ग्वाड़ वाली सड़क, जबकि इसको पीएमजीएसवाई ने बनाया है। मैं पीएमजीएसवाई से दोबारा से इसकी मेंटेनेंस की अभी घोषणा करता हूं कि हम इसको तुरंत मेंटेनेंस कराएंगे, क्योंकि ये इसका अगर समय पूरा नहीं हुआ है, अगर इसका समय पूरा हो गया है तो दोबारा से इसको स्वीकृत करना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि
अभी प्रकाश भट्ट जी बता रहे थे कि जैसे हम लोग अपने काम की क्वालिटी को अगर ध्यान रखें तो ये दिक्कत नहीं आएगी। एक यहाँ पर आपके जो नदी है उसमें भी एक सेतु बना था जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया था, वो जर्जर हालत में है। इसको आप अलग से मुझे एक एप्लीकेशन दीजिएगा, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी का नया काम है, क्योंकि दोबारा से इसको बनना पड़ेगा। ये प्रकाश भट्ट जी मुझे देंगे, इसको दोबारा से रिवाइज एस्टिमेट बनाकर इसको बनाया जाएगा। एक श्री पदम सिंह डोलिया ग्राम सप्तेश्वर धाम तक पैदल मार्ग की बात की है, इसको टूरिज्म में हम भेजेंगे, यहाँ पर भी काम होगा। नाकोट में जल जीवन मिशन के माध्यम से ये जो लंबी योजना हो रही है, जिसको अभी हमारे जिला पंचायत सदस्य जी ने भी कहा है, इसमें आप भी अपने तरह से करना, मेरे को बताइए अलग से इसको प्रयास करके, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री जी का विजनरी सोच है कि सबको पानी देना है, चाहे कहीं से भी दे। इसलिए ये पानी की योजना को हमको पूरा करने का किसी तरीके से हम करेंगे। बाकी आपने लघु उद्योग के लिए लिखा है, मैं यहाँ को आ रहा था, मुझे ये नहीं मालूम किसने बनाए हैं, मगर लोगों ने यहाँ पर को टेंट कॉलोनी बनाई है। वहां लोग आते हैं या नहीं आते मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, मगर किसी न किसी ने ये प्रयास किया है कि हम टूरिज्म को वहां पर को आकर्षित करें। और अगर यहाँ के लोग भी यहाँ कुछ करना चाहते हैं और उनको सही प्रकार का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया आप मेरे पास आइए, आपके अधिकारी को बैठा के आपकी अपनी जमीन में ही होम स्टे है या टेंट कॉलोनी बनानी है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो। उसको हम पूरे तरीके से सरकार की सहायता भी आपको दिलाएंगे। उसमें मुख्यमंत्री जी की योजना भी है, उस योजना का आपको लाभ देके आपने यहाँ पर को एक ग्राम पंचायत अड़चाली के तो मैं मोटर मार्ग की बात करी है, इसको आपने बार बार उठाया है, बताया है पीएमजीएसवाई में आप इसको बनाने के लिए बोल रहे हैं 6 किलोमीटर, इसको भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में डलवाने का हम काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी मांगे आपने लिखी हैं, मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा कि यहाँ के सारे मंदिर समूह को, जैसे केदार खंड में हमने 4 धाम के हमने मंदिरों को पूरे देश दुनिया के तीर्थ स्थानों में बनाया है, चाहे केदारनाथ जी है, बद्रीनाथ जी है, तो जागेश्वर भी पहली बार प्रधानमंत्री जी को लाने का हमने काम किया है, आदि कैलाश भी हम लेकर आए हैं। इसलिए मंदिर माला समूह और मानस खंड के अंदर जो भी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सदी के मंदिर हैं, जो परंपरागत शिल्प कलाओं के बने हुए हैं, जो यहाँ के अपने स्टोन पे बने हैं, जो यहाँ के लोकल स्ट्रक्चर पे बने और जो यहाँ के ही शिल्पकारों के द्वारा कभी बनाए गए हैं, चाहे वो कत्यूरू के टाइम के हैं, चाहे ओणू के टाइम के हैं, चाहे हमारे जागेश्वर धाम के साथ साथ आदि कैलाश धाम के साथ साथ जो भी हमारे मंदिर समूह है, इन सभी को हम बनाने का क्लस्टर के रूप में बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें पिछले दिनों हमने जोड़ने के लिए कहा था, वो जुड़ गए होंगे, उनमें काम करने का विषय चल रहा है। मगर जागेश्वर धाम के फर्स्ट फेज का काम चालू हो गया है, उसके लिए हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं, डीपीआर चालू है। जैसे कभी केदारनाथ में भी इतने नहीं आते थे तीर्थयात्री, आने वाले समय के अंदर जागेश्वर धाम में भी आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। आदि कैलाश में पहले 500 लोग पूरे साल भर में जाते थे, अब आदि कैलाश में लोग रोज 1500 लोग जा रहे हैं। ऐसी जागेश्वर धाम में भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो जब ये धामों का विकास हो जाएगा तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, गाड़ी है, घोड़ा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हमारे बच्चों को काम करने के लिए मिलेंगे। यहाँ के हेरिटेज कॉन्सेप्ट है, यहाँ की जो सुंदरता है, हिमालय दर्शन है, पीक दर्शन है, लेक दर्शन है, इसके माध्यम से लोग आएंगे और हमारे लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, यही रोजगार मिलेगा। अभी डोलिया जी हमारे गुरु जी हमारे जो संचालन कर रहे हैं, इस बात को आप भली भांति जानते हैं, इन कामों को हमको करना है। बाकी जागेश्वर मंदिर माला समूह के अंदर हम बहुत पर्याप्त पैसा देने वाले हैं। अब आप मेरे से मांग भी ऐसी रखते हो, चलो पीएमजीएसवाई का काम मैं करा दूंगा और जो स्टेट की रोड है उसको मैं करा दूंगा। मेरे पास अभी बहुत बड़ा काम एनएच का, जो कि यहाँ से लेकर के हम पिथौरागढ़ तक की रोड को डबल करेंगे, उसको 2 लेन करना है। हमको अल्मोड़ा से लेकर के हल्द्वानी तक की रोड को पूरा 2 लेन कर रहे हैं।
अभी आपने देखा होगा कि क्वारा पुल के पास बहुत बड़ा पहाड़ नीचे आ गया, रोड ब्लॉक हो रही है। उसमें 17 करोड़ रुपया हमने नीचे के लिए दिया है और 51 करोड़ रुपया ऊपर के लिए दिया है। तो ये अपनी ताकत है, अपने पास वो विभाग है, इसलिए हम दे रहे हैं। अभी हम पूरा रोड कुमाऊं का गढ़वाल के साथ 2 लेन बना रहे हैं। उसमें काठगोदाम से भवाली होते हुए अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से रानीखेत, रानीखेत से दोराहट चकुटिया होते हुए कर्णप्रयाग तक, जो कि यहाँ जागेश्वर धाम तक करने के लिए भी लोग आए केदारनाथ से। तो इसलिए अपने मेरे पास बहुत बड़ा विभाग है, मगर वो विभाग मात्र एनएच के रोडों में काम करता है, नेशनल हाईवे में काम करता है। अभी हमने 500 करोड़ रुपया पूरे राज्य की राज्य सड़कों को दिया है CRIF में, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, जो कि मेरी रोड नहीं है मगर हम उसको दे रहे हैं। उसी में मैंने सेरा घाट की रोड को भी जोड़ रखा है, जो कि सेरा घाट की रोड की हमारी CRIF में बने। तो इसलिए कुछ पैसा हम कहीं कहीं से करते हैं, PMGSY के माध्यम से भारत सरकार से ही हम पैसा देते हैं। जल जीवन मिशन में भी हम भारत सरकार से ही पैसा देते हैं, NH में भी हम भारत सरकार से ही पैसा देते हैं, मंदिर माला समूह में भी हम भारत सरकार राज्य सरकार मिलके काम करती है। ये के जागेश्वर धाम में सारा पैसा हम भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से कर रहे हैं। आपको, चूंकि मैं सांसद हूँ, मेरा बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है, 4 जिले हैं, 14 विधानसभाएं हैं। जितना एक विधायक का पास निधि होती है उतना मेरे पास 14 विधानसभा में बांटना होता है। और मुझे स्कूल्स में देना होता है, क्योंकि स्कूल्स में बहुत सारा काम करना होता है। आपने इसमें मुझसे कोई डिमांड की है तो मैं आपको पर्यटन से करा दूंगा, और चूंकि थोड़ा बहुत आप मांगते ही है तो फिर भी आप, क्योंकि आप मेरी बात को समझ ही रहे, मगर मैं आपको रोड है आपकी, ये सब चीज मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। अभी प्रकाश भट्ट जी कह रहे थे आप रोड का काम करा दो बाकी सब हो जाएगा, फिर भी मैं आपको निराश नहीं करता हूँ। 2 लाख रुपया आपके सप्तवेश्वर धाम के लिए हम घोषणा करते हैं, आपको देते हैं। और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम करते हुए अपनी कल्चर की टीम को भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत प्रणाम है। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, एक बार जोर से तालियां बजाकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद देने का कष्ट करें।
थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर देवता अवतरित किए जाएंगे। जो देव डांगर हैं वो आसन को प्रणाम करते हुए बैठ चुके हैं। उत्तराखंड की संस्कृति की ये भी एक पहचान है। मंदिर से उठा करके देवी की डोली को चारों तरफ ले जाया जा रहा है, जहां यह मंदिर क्षेत्र की एक परिक्रमा करेंगे और आगे लोग उठा करके डोली चल रहे हैं, पीछे पीछे बाजे गाजे और सारी जनता। पहले से ही तय मार्ग पर ये डोली अभी आगे बढ़ी जा रही है और इसी तरह पहले से तय मार्ग पर परिक्रमा करते हुए वापस उसी मंदिर तक जाएगी जहां से कि यह डोली उठाई गई है। और धुनी में जागर जारी है। एक बार फिर मैंने आपको दिखाया एक खूबसूरत पहाड़ी गांव और एक पहाड़ी मंदिर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। अपने जानने पहचानने वालों में इसे ज़रूर से फैला दें। ऐसा करने से हमें नया उत्साह मिलता है और आगे भी काम करते रहने का मनोबल प्राप्त होता रहता है। और अभी मैं पहुंच चुका हूं गेट पर, जहां से मैंने एंट्री ली थी और अभी वापस चलने का समय है। लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर फिर से वही सन्नाटा पसर जाएगा। साल में एक दो बार ही सही, लेकिन ऐसे अवसर गाहे बगाहे ही आते हैं जब इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अभी थोड़ी ही देर में इस जगह पर भी पूरी तरह सन्नाटा पसर जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर इतनी चहल पहल और भीड़ है।